नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका A to Z न्यूज़ अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। आज फिर आपकी बात होने वाली है। केवल ये बात आपकी है, आप सभी की है, और एक न्याय की बात है कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कोई वारदात होती है, तो वो पुलिस के पास जाता है, आस लगाता है कि मुझे पुलिस से न्याय मिलेगा, क्योंकि समाज में, शहर में रक्षक या तो माता पिता होते हैं या फिर होती है पुलिस, या फिर कोई उनका ऐसा खास दोस्त। परंतु आज तो दोस्त के ऊपर भी आज विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि दोस्त ही दुश्मन बनते हैं, मतलब बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। तो आज बात कर रहे हैं पुलिस की। पुलिस की तरफ से न्याय नहीं मिला है 16 महीनों से। 16 महीना काफ़ी लंबा समय होता है, और ना तो पुलिस प्रशासन से, ना पुलिस विभाग से, और ना ही किसी मीडिया से। ये मीडिया में बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया से भी इनको न्याय नहीं मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया किस तरह की होती है, सभी को पता है। कहीं से न्याय मिल भी सकता है और कहीं से नहीं। आज एक काफ़ी लंबी बात है, हमारे साथ बैठे हैं, और ये बैठे हैं बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, क्योंकि हाथ पैर सब इनके टूट चुके हैं लड़ाई में। न्याय के लिए आए हैं, जानेंगे इनसे पूरा मामला, क्या मामला है, और पुलिस और इनकी एक संबंधित दोनों की बात है, क्योंकि इनको न्याय नहीं मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से। केवल और केवल ढोकलेबाजी, न्यायबाजी कि हाँ आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और दूसरी बात कि दूसरा पक्ष, यानी कि दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष ये है, दूसरा पक्ष जो मैं सुन रहा है, अगर वो भी अपनी बात अगर हमारे साथ शेयर करना चाहता है, रखना चाहता है, कि वो भी नंबर हमारा दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि जो ये बात बोलेंगे, क्या पता उन बातों में कुछ झूठ हो, कुछ सच हो। तो अगर कोई ऐसी बात है तो आप भी अपनी बात हमारे सामने यहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले अंकल आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? राम रतन है। राम रतन जी। राम रतन जी, कौन से गाँव से हो आप? गाँव मुजेड़ी से। मुजेड़ी से। सदर बल्लभगढ़ थाना। सदर बल्लभगढ़ थाना। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। ये इसमें ऐसा हुआ सर कि मेरे दोनों बच्चे यहाँ सैलून की दुकान करते हैं मुजेड़ी रोड पे, रतन वाटिका के सामने। अब इसमें जो है सर, सोनू ने ये कहा है कि भाई तुमने हमारी मुखबरी करी है CIA में, और हमारा पैसा लगा, हमारी पिटाई हुई है। नहीं, क्या कारण हुआ था जो इतना विवाद हुआ? वो यही कहते हैं कि जी हमारी तुमने मुखबरी कर दी CIA में, हमको उठवा दिया तुमने। नहीं, मुखबरी किसी वजह से करी होगी ना। दोनों पक्षों में आप एक ही गांव के हो, लड़ाई कैसे हुई, कैसे मनमुटाव हुआ आपका? मनमुटाव यही है, यही समझ में नहीं आ रहा। जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है मुखबरी से, ना ही पुलिस से हमारी कोई जान पहचान है, ना कुछ है। नहीं, आप समझा नहीं पा रहे। आप स्कूल का कुछ मैटर था, स्कूल की आपने आवाज उठाई वो थी। ऐसा था जी, मैंने एक शुरू से बताइए सारा, सभी लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि जो एक ही गांव के पड़ोसी होते हैं। कहते हैं ना कि गांव में पूरा गांव जो होता है, पूरा एक समाज होता है, और हर किसी के दुख में सुख में सभी मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। परंतु ऐसी क्या वजह रही कि जो एक व्यवहार, जो एक प्यार था, वो एक मतलब एक दुश्मनी में बदल गया, कि दुश्मनी इतनी कि आदमी मरने मारने पर उतार हो गई? बताइए जी। ये ऐसा था जी, मुजेड़ी का स्कूल था 8वीं तक का। उसमें बच्चियां जो हैं उन्होंने धरना दे दिया, उनके साथ मैं भी जुड़ गया। बोले जी स्कूल हमें 12वीं तक, बल्लभगढ़ बहुत दूर पड़ता, हमें जाने आने में दिक्कत होती है, कोई भी घटना घट सकती है। तो मैं उनके साथ जुड़ गया जी। धरना चला, मैं उनको विपुल गोयल जी के पास ले गया, वो मंत्री थे उस टाइम में। अच्छा। तो वहाँ पे ले गया, उन्होंने आश्वासन दिया चलो हम कोशिश करेंगे तुम्हारा स्कूल 12वीं तक हो जाए। तो 1-1.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। बच्चियां बीमार हुई, BK में भी दाखिल हुई, गोयल साहब वहाँ पे भी गए देखने के लिए, और गांव में भी आए थे उसी दौरान ही, उसी प्रदर्शन के दौरान? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब प्रदर्शन कैसा था? मतलब भूख हड़ताल थी? भूख हड़ताल थी जी। अच्छा। तो बच्चियां उसी में ज़्यादा बीमार हो गई थी। सीरियस मैटर बन गया था उसमें, कई बच्चियों का जो है ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसमें फिर ये कुल मिला के जी वहाँ पे ये स्कूल 12वीं तक हो गया। मेरी कृष्णपाल जी से भी बात हुई मीडिया के थ्रू। तो कृष्णपाल जी ने बोला ऐसे तो हर गांव के जो खड़े हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना स्कूल होते हैं। बाकी विपुल गोयल जी ने स्कूल 12वीं तक करा दिया। अब ये पता नहीं जी है कि ये वो दुश्मनी है
कि हमारे ऊपर ये थोपी गई है कि भाई तुमने जो है CIA में हमारी मुखबरी कर दी, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मनमुटाव और एक मैं वाला शब्द है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुजड़ी गांव में 8वीं तक स्कूल था, 8वीं तक स्कूल था, राजकीय स्कूल, और इन्होंने केवल समाज के साथ मिलकर ये प्रयत्न किया कि यहाँ स्कूल 12वीं कक्षा तक हो जाए, जो बच्चियाँ हैं वो बाहर ना जाएं, अपने गांव में ही पढ़ें। इनकी आवाज़ इन्होंने लगातार समाज में मंत्रियों से, प्रशासन से मिलकर वो आवाज़ उठाई। केवल ये इनका दोष है, ये इनका कसूर है, जिस कसूर की वजह से आज इनको अब तक ये सज़ा मिलती आ रही है। तो इस कसूर के अनुसार मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी अच्छा काम मत कीजिए आप, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो आपका बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार होगा, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है। क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है, 8वीं कक्षा का जो स्कूल है वो 12वीं तक कराया, आवाज़ उठाई। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप अभी देखें BK चौक पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, जो देश के जो मतलब वो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना काल में सफाई अभियान पूरे भारत में करा, पूरे शहर में किया, गंदगी को साफ किया, कोरोना को दूर भगाया। आज वो अपने वेतन के लिए नगर निगम के BK चौक पर बैठे हुए हैं, वो अपनी मांगों के लेकर। 9 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। दिवाली पास में आने वाली है और उस अपनी मांगों को लेकर केवल तो ये बात चल रही थी केवल यहाँ से कि अगर आप कहीं अच्छाई करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको बुराई जरूर मिलेगी, इसलिए आप अच्छा काम करते रहें। हाँ जी सर, आगे क्या हुआ फिर? तो ये जी उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मेरे बड़े बेटे ने जो है ना सोनू से बात भी की थी। सोनू कौन है? पे सोनू जिसने मेरे हाथ पैर तोड़े थे। अच्छा अच्छा। उसके साथ 4 बंदे और थे। तो ऐसा कैसा हो गया कि इतनी बड़ी वारदात हो गई? ये ऐसा हुआ, ये गए हैं दुकान पे जी, 4 बंदे गए थे ये, वहाँ पे जा कर के इन्होंने बच्चे मारे हैं और बट से, कट्टे की बट से और चाकू से छोटे बेटे को गोद दिया, यहाँ से नीचे नीचे, कमर से नीचे नीचे, और बड़े वाले को, संदीप को, जो सर में मुंह पे चोटें हैं कट्टे की बट से, रीटों से। उसके यहाँ टाके भी हैं, सर में भी, मुंह पे भी हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, जब वो इतनी चोटें उनको लग गई तो वो किसे मार सकते हैं, जबकि हम घर पे थे। मेरा बड़ा लड़का भी बस ड्यूटी के लिए जाने वाला था, तैयार हो रहा था, कपड़े पहन रहा था उस टाइम। मतलब आप कह रहे हो कि आपके दोनों बेटे दुकान पे काम कर रहे थे, पीछे से वो आए और दोनों में लड़ाई हुई, आपके दोनों बेटे घायल हो गए बुरी तरह से। जबकि ये कहते हैं कि भाई चारों बाप बेटे ने अकेले एक संदीप भाटी को वहां मारा है। अब ये बताओ उन बच्चों को कहाँ से चोट लग गई फिर? संदीप भाटी जी कौन है? ये एक ठाकुर हैं शाहजहाँपुर के। तो उनकी संगी मतलब उन्हीं के साथ रहते हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे जब हम बड़े बेटे को पास फोन गया, यहाँ से किसी ने कर दिया रतन वाटिका से, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे दोनों भाई जो है बेहोश पड़े हैं स्थिति में। तो लड़का वहाँ से बड़े वाला भागा, मैं पीछे पीछे, मैं कपड़े पहन रहा था, मैं भी पीछे पीछे भागा। तो सोनू और संदीप भाटी दोनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। सोनू सही थे वो? हाँ वो सही थे दोनों। संदीप भाटी मोटरसाइकिल चला रहा था, सोनू पीछे बैठा था, और सोनू के हाथ में चाकू था, दोनों हाथ जो यहाँ तक कलाइयों से ऊपर तक खूनों में लाल सुर्ख हो रहे थे। तो क्या उस रास्ते पे कोई CCTV फुटेज नहीं था, कोई भी कैमरा वगैरह? नहीं जी, उसमें है, कोठी में है, बता, वो हमने ध्यान नहीं दिया जी। वो क्या पुलिस ने कभी मांगने की कोशिश करी कि भाई कोई CCTV? पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं, पुलिस उन्हीं के साथ लगी हुई थी। उन्हीं के साथ लगी हुई? हाँ, पुलिस ने तो, यादव थे वहाँ पे SHO, जिस टाइम मैं FIR कराने गया था तो मेरे से सीधा ही उन्होंने कहा कि इतना लंबा ऊपर चलाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2020 की बात है ये, और लगभग 16-17 महीना हो चुके हैं इस वारदात को। और जब कभी न्याय नहीं मिलता है ना आपको, और इंसान बहुत दुखी होता है, अंदर से उसे काटते रहता है वो बात। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करो ना और उस चीज़ को लेकर आपके ऊपर इंजाम लग जाए, तो आप सोचिए किस तरह का मंजर होगा वो। 16-17 महीने से ये एक न्याय के लिए कभी बल्लमगढ़ थाना, कभी CP ऑफिस, तमाम अधिकारियों के पास ये गए, परंतु कहीं से भी इन्हें एक ठोस आश्वासन जो मिलता है ना कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। क्योंकि दोनों लड़कों के पीटने के बाद फिर जब ये कहीं अकेले खड़े थे तो उन लोगों ने इनके साथ भी मार पिटाई करी, इतनी मार पिटाई की इनके साथ कि समझो कि शायद इनकी किस्मत थी जो आज हमारे साथ बैठे हैं, नहीं तो ये शायद उसी टाइम मर जाते। दोनों पैर टूटे हुए हैं और पैरों से अभी भी खून निकल रहा है। मजबूरी में यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते थे इतनी दूर किसी कारणवश। तो ये आज यहीं पे इनका आना हुआ था, तो इसलिए आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं बात करने के लिए। और
पिछले शायद लगभग 1 महीने से हम इनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी हम अपने मीडिया के माध्यम से जो दूसरा पक्ष है, क्या नाम है जी उनका? सोनू हबड़ू। सोनू या उनके अन्य साथी अगर हमारी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, बड़े भाई जो उनके हैं, अगर वो सुन रहे हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं कि आखिर क्या सच है कि जो एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी बात बन गई। बच्चों को मारने के बाद में फिर मेरे को केस में, उसके अब केस में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा जी, कोई भी धारा नहीं लगाई। मेरी जिंदगी खराब हो गई, दोनों पैर दो जगह से टूट गए, हाथ टूट गया, 2 पसली टूट गई, ये कंधा टूट गया था मेरा। इसमें कोई भी धारा नहीं है जी, हाथों हाथ उनकी जमानत होगी। मुझे 1.5 साल हो गया आज चारपाई पे पड़े। बच्चे आपके दोनों जेल में? हाँ, तीनों बच्चे उठवा दिए जी 14 महीने बाद। 14 महीने बाद बच्चे उठवाए, ना कोई हम पे नोटिस दिया ना कुछ दिया। दिन बोले 300। अच्छा, मतलब 14 महीने बाद आपके बच्चे जेल भेजे हैं? जेल तो 14 महीने तक कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं जी, ना पुलिस ने हमको बताया कि भाई तुम्हारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाई आपके बच्चे उठा लिए? पता नहीं जी, बोले 307 लग रही है। 307 लगा दिया आपके ऊपर? 307 लग रही है। तो उस दिन से हम पे, हमारे पास कोई इतला होती, नोटिस देते, कुछ बताते हमें, कुछ नहीं बताया। तीनों लड़के, तो कल सीपी लड़के जो उठाए हैं नोएडा से, दुकान पे से तो 2 गाड़ियां भर के गई हैं बदमाशों की। एक इसमें आईओ गया है, और बच्चे वहां पीटे गए हैं दुकान पे और गाड़ियों में डाल के लेके आए हैं। वही जिन्होंने मेरे हाथ पैर तोड़े, वही उठा के लेके आए। वही पुलिस साथ में थी? पुलिस साथ में थी। ये आप कैसे कह सकते हो कि पुलिस मतलब साथ नहीं, वहाँ पे जी लोग बता रहे हैं जो भी है। पुलिस एक बंदा, 2 बंदे साथ में थे। एक आईओ था वीर सेन, और एक सिपाही था। इस बात को लेकर आप सीपी साहब से मिले जी? मैं तो बस उन्होंने ये कहा कि हम जांच करेंगे, अगर जांच में झूठी पाई जाती है हम ये मुकदमा कैंसिल कर दें। बस इतनी बात हो पाई जी। अगर जांच के दौरान अगर मुकदमा मिला तो मुकदमा कैंसिल कर देंगे। जो ये चोट लगी, जो ये दर्द हुआ, जो नुकसान हुआ, आपके बच्चे जेल गए, इसका भुगतान कैसे होगा? पता नहीं जी क्या होगा, कैसे। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा जी, क्या करें हम, क्या नहीं करें, कुछ समझ में। मैं तो भाग के थक गया, बाकी कुछ कहीं आश्वासन मिलता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, कमिश्नर साहब तो बहुत अच्छे हैं, विकास कुमार अड़ोजिया हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं शहर में। नहीं, उन्होंने कहा था जी मेरे से बस मुश्किल से 10 सेकंड बात हुई होंगी जी। 10 सेकंड बात हुई है? हाँ, बस मुश्किल से। बस उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इसमें इंक्वायरी कराते हैं, अगर इसमें वो गलत मिलती है तो मुकदमा कैंसिल कर देंगे। दोस्तों, एक बात और मेरे को कल बोलनी थी। जैसे कल ये सीपी साहब के पास मिलने के लिए गए तो मैं भी वहाँ गया था, परंतु काफ़ी समय लगा था क्योंकि इनका नंबर था 19वां नंबर था और आगे काफ़ी नंबर लगे हुए थे, तो इनका नंबर काफ़ी समय बाद आया। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस कमिश्नर साहब से कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास मिलने आता है तो कम से कम उसकी बात पूरी सुने। आपने केवल 30 सेकंड 20 सेकंड की बात सुनी, और 20 सेकंड 30 सेकंड में क्या पूरी वारदात है वो आपने सुन ली? क्या इनके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ? इनके पास कुछ रिकॉर्डिंग भी थी, आपने वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी, तो किस तरह से इनको न्याय मिलेगा? मौका ही नहीं। केवल जब पुलिस प्रशासन में कुछ कहीं भी आपको जब न्याय नहीं मिलता, तब जो दुखी लोग होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, तब वो आपके पास आते हैं कि आज के लिए कि हाँ हम सीपी के पास जाएंगे, जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर उनके पास जाएंगे। परंतु वहां पर भी जाके अगर इनको एक निराशा हाथ लगेगी कि मैं तो वहां गया था, मेरा नंबर भी आया, परंतु सीपी साहब ने केवल मेरे को 10 सेकंड दिए। अगर मैं इस पूरी बात को अगर मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूं तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या इनके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मेरी सीपी साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर कोई भी आपके पास आता है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास कोई समय नहीं है, क्योंकि सब इतने बिजी हो चुके हैं आज के समय में, फिर भी अगर वो आपके पास समय निकाल के आते हैं, अपनी बात रखने के लिए आते हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि उनकी बात सुने। या फिर मानता हूं मैं कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी लोग आते हैं, और शहर के आप सीपी हैं तो काफ़ी बिजी, मतलब एक जो रहता है समय वो काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी लोगों की बात सुननी होती है। तो अपने नीचे जो नीचे अधिकारी हैं वो इनकी बात सुने। क्या कोई और नीचे अधिकारी था जो उनने आपकी बात सुनी हो पूरी? नहीं, और किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं? बस ये बोल दिया जी इसे वो एसीपी तिगांव के पास जाना, आप वहाँ से फ़ोन आएगा। फ़ोन आया? तो आया फ़ोन? नहीं, अभी तक। कल में आज में कोई फ़ोन आया? नहीं, कोई नहीं आया। क्या कहना चाहोगे अंत में आप? अंत में तो ये कहना चाहता हूँ जी, जो ये 307 जो लगाई है हमारे ऊपर, ये बिल्कुल फर्जी है जी, झूठी है। ऐसी कोई चोट ही नहीं लगी थी। मेरे दोनों लड़के जब वहाँ पे बिल्कुल बेहोश अवस्था में थे, अगर हम चारों बाप बेटे वहाँ पे होते तो अकेला संदीप भाटी
कोई चोट लगती फिर मेरे बेटों को क्यों लगती। जबकि वो 4 जने थे, हाबड़ू था, सोनू था और संदीप भाटी था और एक प्रदीप था, 4 थे। अच्छा, आप केवल 4 आरोपी थे, आप 4 थे आप? हमारे दोनों के बड़े बेटे का और मेरा भी नाम लिखवा दिया, जबकि 2 ही लड़के दुकान पे थे। आपके तीनों लड़के जेल में हैं? हाँ जी। और आप घायल अवस्था में हो? हाँ जी। और उनके दो जो दूसरा पक्ष है, उनकी हाथों हाथ जमानत हो गई जी, पता ही नहीं चला उनका। आप सुन सकते हो ये न्याय। एक आदमी की जिंदगी खराब हो गई, पैर टूट गए, और ये हम नहीं कह रहे, हाथों हाथ जो जमानत ये हो आप गई। एफआईआर का नंबर लेके आप खुद चेक कर सकते हो कि दोनों पक्षों में लड़ाई होती है और मान लो उनके भी चोट लगी है, इन्होंने भी एफआईआर की, उन्होंने भी एफआईआर की है, पर इनके 3 लड़के जेल में बंद हैं जो कि 14 महीने बाद अरेस्ट किए हैं। 14 महीने तक पुलिस ने क्यों नहीं कहे मतलब कार्रवाई की है, सबसे बड़ा सवाल है कि 14 महीने बाद ही क्यों अरेस्ट किए। और दूसरी बात यह है कि क्या पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा कि एक बाप के हाथ पैर सब टूट चुके हैं, बिल्कुल ना तो चलने लायक है ना बैठ, सब कुछ मतलब किसी भी लायक नहीं है, और तीनों बेटे जेल में बंद हैं। और 307 जो लगाई है, किन कारणों से लगाई है, किन कारणों से लगाई, ये एक बड़ा जांच का विषय है। तो पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है हमारी पूरी मीडिया हाउस की टीम की तरफ से कि आप इस केस की जांच करें और जांच किसी ऐसे अधिकारी को दें जो बिल्कुल इस केस से बिल्कुल जुड़ा नहीं हो, क्योंकि इन्होंने जो पुलिसकर्मी और हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल सही से अटेंड नहीं किया। इसलिए सदर थाने से वहां से जांच होगी तो कभी पूरी नहीं होगी जी, या तो सीआईडी से कराई जाए, वहाँ सब तो ये सब जगह उनकी सेटिंग है। ये कल आपने जो शिकायत दी है, क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि भाई मैं सीआईडी से जांच कराना चाहता हूँ? नहीं, उसमें तो जांच के लिए लिखा था जी, जांच के लिए लिखा है। बाकी मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जी कि इस सीआईडी से जांच कराई जाए, वहाँ तो सबसे मिले हुए हैं जी। ये देखो, इनका केवल और केवल ये जो आज आए हैं आप सभी के सामने इसलिए आए केवल न्याय मांगने के लिए कि मुझे न्याय मिले, जांच हो प्रॉपर तरीके से, कि अगर मैं दोषी हूँ, अगर ये दोषी है तो इनको सजा दी जाए, अगर ये दोषी नहीं है तो पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है, फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस केस की जांच करें, जांच करें, जांच करें। आप देख रहे थे मेरे साथ A to Z न्यूज अपडेट, आपकी आवाज़। और दोस्तों, आपको फिर वही मेरा सवाल जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप जागरूक बने और जागरूक बनाएं। जय हिंद।